जज़ाक। ओके जी। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि जी ओके जी, ये मेरे ख्याल में स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये तीन जो हैं डिफरेंट जो है आप कह लें कि अप्रोचेज हैं सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की। और इनको जो है वो मीडिया के हवाले से जो है वो ज़्यादातर जो है हमारा जो कह लें कि हम अटैच करते हैं वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को करते हैं, और बल्कि तीनों को करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी चलता है। ये बेसिकली अगस्टे कॉम्टे की जो है अप्रोच है, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, ये बेसिकली उस पर बेस करता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है बेसिकली इंटरप्रेटिव अप्रोच है, और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है। अब ये तीनों के तीनों जो हैं इसके लिए जब हम कह लें कि टेक्निक टू डेटा कलेक्शन जो है वो लेते हैं, तो हमारे पास दोनों टेक्निक जो है वो यूज होती है। यानी कि हम जो है कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं और सर्वे मेथड भी यूज करते हैं। अच्छा, दोनों की जो है यानी कि जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है वो तीन लेवल पर होता है। फर्स्ट लेवल जो है वो माइक्रो लेवल इंडिविजुअल बेस, दूसरा जो है वो मैसो लेवल MESO। मैसो मैसो मींस ये है कि मिडल रेंज में जो है, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कआउट कर रहे हैं, किसी अखबार के दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं, किसी टीवी चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, या उसकी प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं हम, या लाहौर प्रेस क्लब है, उस प्रेस क्लब से हमने कोई डेटा वगैरह लिया है, तो ये मैसो लेवल है। फिर जो है वो मैक्रो लेवल MECRO, मैक्रो लेवल है कि पूरे के पूरे सोसाइटी के लेवल के ऊपर। अच्छा, इसमें जब हम मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो बेसिकली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि मीडिया जो है वो कौन सी ऐसे ख़ास पैटर्न पर चीज़ें दे रहा है जिसकी बेस के ऊपर ख़ास जो है तरह का जो है वो फीलिंग्स पैदा हो रही है सोसाइटी में, ख़ास तरह का ट्रेंड जो है वो जनरेट हो रहा है सोसाइटी में। और फिर हम जो है वो मीडिया के उस कंटेंट का भी एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर जो है नीचे जो है सोसाइटल लेवल के ऊपर चेक करते हैं कि ये ट्रेंड जो मीडिया के ऊपर है ये सोसाइटी में कितना पेनिट्रेट हुआ है। तो बेसिकली हम ट्रायंगुलेशन की अप्रोच जो है वो यूज कर रहे होते हैं, कंटेंट एनालिसिस और साथ जो है वो हम सर्वे कर रहे होते हैं। और जब हम ये दोनों चीज़ें करते हैं तो फिर हम उनका रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मीडिया ने जो ख़ास तरह के फ्रेम्स दिखाए हैं, ख़ास तरह के पैटर्न इन न्यूज़, इन प्रोग्राम, किसी भी कंटेंट में कोई चीज़ शो की है, तो हम उसका इन्फ्लुएंस जो है वो चेक कर सकते हैं सोसाइटी लेवल के ऊपर। अच्छा, अब ये हमें तो पता है जब हम मीडिया इफेक्ट अप्रोचेस पढ़ते हैं कि मीडिया की जो है वो वीक इफेक्ट होता है, मॉडरेट इफेक्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, और बाज़ का जो है कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसमें फिर मुख्तलिफ तरह की सेटिंग में ये जो इफेक्ट है इसकी भी अप्रोच जो है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले यानी कि हमें ये चेक करना है कि हम किस थेरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे किस किस तरह की जो है वो कह लें कि जो अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो पहली एग्जांपल जो मैं दूंगा कि सोशल अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी हमने पढ़ी। तो अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी कहती है कि जब लोग एक दूसरे की लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को एड्रेस करते हैं तो अनसर्टेनिटी कम होती है। अब ये जो है
दोनों के जो कन्वर्सेशन हुई है उसका कंटेंट का एनालिसिस किया जाएगा, और फिर उस कंटेंट में देखा जाएगा कि दोनों ने जब बात एक दूसरे से की है तो कौन सी ऐसी चीजें थी कम्युनिकेट की हैं जिसके बायस जो है वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस नहीं हुई, बल्कि उसका लेवल वहां पर ही रहा है या लेवल बढ़ गया है। तो हमने हमारे पास जो है रिसर्च के लिए जो कह के जो कह जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे वो बेसिकली दोनों लोगों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करके बताएंगे कि इसने ये जुमले कहे, उसकी तरफ से ये जवाब आया। अब ये जो क्वेश्चन किया गया और जो आंसर आया, या एक के जवाब में दूसरे ने जो बोला है, वो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो अनसर्टेनिटी जो है उसको कम करने की बजाय या तो उसी लेवल पर रही, या अनसर्टेनिटी का लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब इसी तरह जो है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, मीडिया के हवाले से मीडिया के जरिए वो प्रोपोगेट करती है। जब वो प्रोपोगेट करती है तो होना तो ये चाहिए था कि जो सोसाइटी में लोगों में एक बेचैनी सी पाई गई है उसको कम होना चाहिए। तो जब वो बेचैनी कम होने के बजाय या तो उसी लेवल पर रहती है या बढ़ जाती है, तो फिर हम जो है वो सर्वे की तरफ जाते हैं और लोगों से जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सर्वे का मकसद दो तरह से होता है, बल्कि तीन तरह से। फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है हम लोगों से ओपिनियन लेते हैं। सेकंड लेवल जो मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल है, उसके ऊपर हम लोगों का परसेप्शन टेस्ट करते हैं। और थर्ड लेवल जो होता है उसके ऊपर जो है हम लोगों का परसेप्शन थ्रू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका क्वेश्चनर। हम इस तरह के आइटम जो है वो जनरेट करते हैं कि लोग ना सिर्फ वो सर्वे फॉर्म फिल करें, लेकिन बल्कि फिल करते हुए जब वो स्टेटमेंट पढ़ें तो ऑलरेडी उनका जो ये जो प्लीज आवाज किस तरह की है जरा मुझे बता दे किसी का। सर ये कोई ज्वाइन करता है या छोड़ के जाता है तो आवाज आती है। अच्छा चलो ये भी अच्छा हो गया, तो पता चल गया कि हमें ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ के भी जाते हैं। या। सर टेक्नोलॉजी है ना सर, लेटेस्ट का फायदा होता है। नहीं नहीं, यानी कि मुझे तो इस तरह लगा है कि भाई किसी के घर में कोई एंटर हुआ है, बेल हुई है, तो बार बार कोई बाहर जा रहा है कोई अंदर आ रहा है, तो बाहर सर ये बंद जाके नहीं कर तो सकते ऐसे ही तो सर ये बेल ही होती है सर कि हमारी मीटिंग में को आ रहे हैं को जा रहे हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच उस्मान। ये भी एक आपका जो लिंक है उसकी हमें ये फायदा हो, बल्कि मुझे ये फायदा हुआ, पता चल गया कि भाई इन आउट भी होता है ग्रुप में। और ये भी साथ साथ आपने नजर रखनी है शहजादा उस्मान और हुरिया कि मैं वो चैट नहीं देख रहा, तो आपने ये भी नजर रखनी है कि कौन जो है वो आ, कोशिश कर रहा है इन होने की और यहाँ से परमिशन नहीं मिल रही। यस सर, ओके जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। ओके सर। ओके, जजाकल्ला जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। तो बात हो रही थी कि भाई कहाँ पर थे यार, हम जरा प्लीज रिकॉल करवा। सर सर आप सर्वे की आप बात कर रहे थे। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट का बता रहे थे। यस यस, मैं कह रहा था कि तीन लेवल पर सर्वे के तीन लेवल हैं। फर्स्ट लेवल पर हम लोगों से जस्ट ओपिनियन ले लें, और सेकंड लेवल के ऊपर ये है कि हम उनका परसेप्शन टेस्ट करें, और थर्ड लेवल पर है कि थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो उनका एग्जिस्टिंग परसेप्शन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करें। और इसकी एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने दी थी जब मैंने आपको वो अ, मेरे ख्याल में किसी का जो है माइक ऑन है, प्लीज जरा अगर किसी का माइक ऑन है तो वो जरा बंद कर दें। ओके जी। जी, तो थर्ड लेवल पर मैंने आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी थी क्लास में, और वो जनरल बाजवा के हवाले से और फिर गवर्नमेंट का रजीम चेंज हुआ है उसके हवाले से, और फिर जो है अमेरिकन नैरेटिव के ऊपर जो है मैंने कहा था कि ये इस तरह की स्टेटमेंट हम तैयार कर सकते हैं कि हम जो है जो पढ़ने वाला है
उसका एग्जिस्टिंग जो है परसेप्शन जो है वो ऑल्टर किया जा सके। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं ओपिनियन। अब एक चीज ध्यान में रखें, जब हम लोगों से किसी, सर जी जी प्लीज। सर आप इंस्ट्रूमेंट का एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। यस यस यस, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्वेश्चनर है आपका, ये टूल है आपका जो सर्वे में जो है वो यूज होता है, और जो कंटेंट एनालिसिस है उसका जो इंस्ट्रूमेंट और टूल होता है वो बेसिकली कोडिंग शीट होती है। मैं यहाँ पर इस लेक्चर में अभी सिर्फ जो है वो सर्वे के लिए जो क्वेश्चनर है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और उसमें जो है वो मैंने कहा कि जो फर्स्ट लेवल है उसमें आप लोगों से ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन से मुराद है किसी भी चीज़ के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल महंगाई के बारे में आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप समझते हैं कि महंगाई की जिम्मेदार ये हुकूमत है या पास की जो गवर्नमेंट चले गई है वो है। तो आप लोगों से ओपिनियन लेते हैं और लोग उस ओपिनियन में यस नो आप कैटेगरी बना लें या डिटेल से उनसे आंसर ले लें। तो इंस्ट्रूमेंट का जो है कि जिस तरह का फॉर्मेट है वो आप जो है ले सकते हैं। अब जब आप जो टेक्निक यूज होती है बेसिकली अच्छे सर्वे फॉर्म में, अच्छा जो क्वेश्चन होता है उसमें बेसिकली आप जो है परसेप्शन को टेस्ट करते हैं। परसेप्शन टेस्ट करने का मतलब सर ये है, अम्ब्रीन जो है वो जी जी सॉरी मैं, सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इट्स ओके, अम्ब्रीन जो है ना वो ऐड होने की कोशिश कर जी रही जी है मैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। जी जी मैं, उस्मान आपके पास है उसका, तो आप कर सकते हैं उनको। हम्म, एक, सर अम्ब्रीन ऐड हैं लेकिन वो लेफ्ट करके फिर अब ऐड होने, तो वो उनका सर कोई इशू आ रहा है। हमने सर लिमिट ही नहीं किया किसी को, सब ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। ओके जी 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 ठीक, हाँ तो जजाकल्ला वो अगर ये, नहीं हो पा रहे तो उनका अपना मसला होगा इंटरनेट का। ओके और ये है कि मैंने आपको भी और हुरिया और एहसन तीनों को को होस्ट बनाया हुआ है, आप लोग भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, इसका मतलब ये है तो कि भी उस्मान यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। जी सर बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। सर तारिक साहब कह रहे हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो आई थिंक हमें तो आ रही है, तो मे बी उनका यहाँ पर भी उन्हीं का इशू लग रहा जी कोई बात नहीं, तारिक साहब को कहें कि ये जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जो है वो चैनल पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं गौर से। तो वो परेशान ना हो, उनको उनकी परेशानी दूर करते हैं। है। जी सर बोलो। ओके, अच्छा जी, आ, हाँ जी, तो बात हो रही थी परसेप्शन टेस्टिंग की। अच्छा, आपको याद होगा हुरिया वगैरह और ऐसा जो रेगुलर क्लासेस लास्ट सेमेस्टर में लेते रहे हैं, परसेप्शन टेस्टिंग के तौर पर मैंने दो तीन क्वेश्चन किए थे आप लोगों से। वो अंधेरी रात का जिक्र किया था कि आंखें बंद करके आप जरा विजुलाइज करें कि आप यस सर। जा रहे हैं, और आपको जो है वो चांद की रोशनी में आपके आगे से एक सांप गुजर गया है, और यस आपने सर। आपने बताना है, आपने आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि सांप का कलर कैसा है। ठीक है, और मुझे नहीं बताना, यस और सर। मैंने कहा था कि आप सुनते जाएं। अच्छा जी, जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं की, मारूख भी होगी और मेरे ख्याल में उस्मान भी होगा और हसन भी होगा। तो हसन जरा विजुलाइज करें कि वो चांद रात में जो शाम गुजरा था आपके आगे से, उसका कलर कैसा था। मुझे नहीं बताना, सिर्फ अपने तक रखिएगा प्लीज। एक एक दो सेकंड के लिए विजुलाइज कर लें जरा, कोशिश करें देखने की कि भी वो शाम का कलर कैसा है। अब मेरे ख्याल में कर लिया होगा आप लोगों ने ना, विजुलाइज कर लिया होगा। अच्छा जी, मैंने उसमें कहा था कि जी जो लोग, जिन लोगों को वो सांप का कलर जो है वो जेट ब्लैक नजर आया, बिल्कुल ब्लैक कलर का, तो दे आर वेरी फर्म इन लव। और मैंने कहा था कि जिन लोगों को जो है वो मल्टी कलर नजर आया है, दे आर फ्लर्टी इन नेचर। और फिर मैंने कहा था कि जो लोग जो है जिनको कलर नहीं नजर आया, दे डोंट बिलीव इन लव। और फिर मैंने कहा था जिनको वाइट कलर नजर आया, दे आर वेरी मॉडेस्ट इन लव। अच्छा, दिस टेक्निक इज यूज टू टेस्ट द परसेप्शन। अच्छा, मैं बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सांप का कलर कैसा है, और मैं ये डिटरमिन करने के काबिल हूँ कि द लेवल ऑफ योर लव या नेचर ऑफ योर लव क्या है। तो इसको कहते हैं टू टेस्ट द परसेप्शन। यानी कि आप जब परसेप्शन टेस्ट कर रहे हो किसी की, तो आपने सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि यू नेवर आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन।
आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, आपने हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना है अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। उसमें आपने देखना है कि मैं फलां बंदे, फॉर एग्जांपल मैं सवाल करता हूं कि जी आप में से बॉलीवुड मूवीज कौन देखता है। अब क्लास में कहते हैं जी फलां फलां फलां, जी मैं देखता हूँ। और मैं ये डिटरमिन करने के काबिल हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो ज्यादा बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं उनका लेवल ऑफ नेशनलिज्म ज्यादा है, उनका लेवल ऑफ पेट्रियाटिज्म ज्यादा होता है जो ज्यादा मूवीज देखते हैं। अच्छा, ये चीजें आती कहाँ से, पता कैसे चलता है कि इस तरह की स्टेटमेंट होगी तो उसका ये मतलब होगा, तो ये है कि ये बहुत ज्यादा पास स्टडीज को पढ़ने से, लिटरेचर व्यू करने से पता चलता है कि अच्छा फलां रिसर्चर ने ये पूछा था और उसने इस तरह की स्टेटमेंट बनाई थी, और फिर वो ये हवाला भी देगा कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है ये फलां साइकोलॉजी का बंदा था, सोशियोलॉजी का बंदा था, इंटरनेशनल अफेयर्स का बंदा था, कम्युनिकेशन का बंदा था, लिंग्विस्टिक का बंदा था। ये स्टेटमेंट उसने अपने स्केल में यूज की थी तो वहां से मैंने बोरो की है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो आप अपनी हर स्टेटमेंट का अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर जो है उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, और उसका जो है जिसको हम कहते हैं ना, मेथोडोलॉजी का चैप्टर जब लिखा जाता है रिसर्च में, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बताते हैं कि ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है। मेथोडोलॉजी मींस justification of your method of data collection and justification of your method of data analysis। आपने लॉजिकल जस्टिफिकेशन देनी होती है कि ये मैंने एक स्केल बनाया है जिसमें 8 से 10 जो है वो आइटम्स थे, और 8 से 10 आइटम जो हैं वो बेसिकली इस खास जो है कंस्ट्रक्ट को जो है मेजर कर रहे हैं। और ये जो कंस्ट्रक्ट है ये अंडर दिस वेरिएबल जो है वो मैंने बनाया है। एक वेरिएबल है, उसके सब कंस्ट्रक्ट जो है वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसर्च को कितना फैला सकते हैं। ये लिमिट कोई नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको फंड कितना मिला है और जो है आपके पास टाइम स्पेन कितना, आपके पास टाइम पीरियड कितना है। तो उसकी बेस के ऊपर जो है आप अपना स्केल डिजाइन करते हैं। और जब स्केल स्केल और जो ओपिनियन कैटेगरी है उसमें फर्क क्या है। जब हम ओपिनियन कैटेगरी की बात करते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं यस, नो, आई डोंट नो। ओपिनियन के ऊपर या ओपन एंडेड में हम आंसर ले लेते हैं। स्केल का मतलब ये होता है कि भी अ, अगर स्केल टू डायरेक्शनल है, यानी कि नेगेटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो हम लिकर्ट स्केल यूज करते हैं जिसमें स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री होता है। तो ये टू डायरेक्शनल स्केल है, इसमें जो मिड पॉइंट है वो न्यूट्रल होता है और डेटा दोनों साइडों पर कहीं पर फॉल कर सकता है या मिड पर कहीं पर फॉल कर सकता है। इसको हम टू डायरेक्शनल स्केल कहते हैं। और 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी होता है। इसी तरह 6 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी है। 6 पॉइंट लिकर्ट स्केल बेसिकली वन एक्सट्रीम से चलता है, और यानी कि उसमें हम कहते हैं कि जो लोग जो है जिनका ओपिनियन जो है वो 0 to 15 है वो 1 को क्लिक करते हैं, 15 से जो है 30 है वो 2 को करते हैं, यानी कि वो एक साइड पर बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। ये यूनिडायरेक्शनल है। फिर ये होता है कि आप जो है सिमेंटिक स्केल जो है वो डिजाइन कर लेते हैं, उसके उसमें जो है गुडमैन स्केल जो है डिजाइन कर लेते हैं। फिर जो होता है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 11 पॉइंट लिकर्ट स्केल डिजाइन कर लेते हैं। आप इन्हीं 5 कैटेगरी को बढ़ा के 11 कैटेगरी में ले जाते हैं, या फिर जो है आप 0 to 100 जो है रेंज जो है वो सेट कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं आप, ये बढ़ाते क्यों हैं, कम क्यों करते हैं? कम इसलिए बढ़ाते इसलिए हैं कि वी नीड ट्रू प्रिसीजन लेवल। और अगर 0 to 100 वो पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली जो है
वो ज़्यादा प्रिसीजन लेवल के ऊपर आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 पॉइंट स्केल है तो 5 से मुराद ये है कि भाई 1 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to जिसने जो है वो 51 पर क्लिक करना है उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा जो कह लें कि 40 to 60 कैटेगरी है, उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन है, दरमियान में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब 1 to 100 के ऑप्शन देते हैं तो वो शख्स 50 पर भी क्लिक कर सकता है और 51 पर भी क्लिक कर सकता है। तो हमें मोर एक्यूरेट या मोर प्रिसीजन लेवल जो है वो मिल जाता है जब हम स्केल की रेंज जो है बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जरा बता दें, हम फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। सर जिसने ये स्केल नहीं पढ़े हैं सर उसके लिए क्या हाँ जी गाइडेंस है, कैसे जी वो जी सीख सकते जी हैं? जी जी प्लीज। पहली तो बात ये है कि स्केल जो है आप सिर्फ जो है इस वक्त जो है गूगल पर जो है वो लिकट स्केल जो है उसको स्टडी करें। एल मैं लिख देता हूँ। लिकट स्केल। तो मारूफ आप भी हसन, जो लोग जो हैं जिन्होंने स्केल के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा तो वो प्लीज जो है वो ये लिकट स्केल है, इसको 5 पॉइंट पर देखते हैं। ये 5 पॉइंट भी है, ये 6 पॉइंट भी है, ये 7 पॉइंट भी है। तो इसमें अब एक बड़ी डिबेट है 5 पॉइंट और 6 पॉइंट में क्या फर्क है, वो भी इंशाल्लाह ताला पीएचडी लेवल पर जाएंगे आप लोग तो फिर इंशाल्लाह ताला कभी डिस्कशन होगी तो फिर आपको बताऊंगा कि 5 पॉइंट जो है स्केल में है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हम जो है अच्छी रिसर्च में 6 पॉइंट स्केल जो है क्यों सजेस्ट करते हैं कि भाई वो 6 पॉइंट स्केल जो है वो ज़्यादा जो है बेहतर है एज कम्पेयर टू 5 पॉइंट स्केल। लेकिन इस लेवल पर आप सिर्फ स्केल की अंडरस्टैंडिंग लें, स्केल क्या होता है। अच्छा, स्केल से मुराद ये है कि मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी और उसके आगे 5 ऑप्शन दे दी, फिर दूसरी लिखी उसके आगे भी सेम 5 ऑप्शन है, और इस तरह यानी कि मैं आप शेयर करता हूँ एक स्केल जो बना हुआ है ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो कि स्केल क्या होता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। किसी ने चाय पीनी है? भाई इधर कॉफी चल रही है। आप तो कैफे में बैठे होंगे। नहीं नहीं, घर पे ही हूँ। क्या बात। वैसे मेरी कप के बाहर कॉफी लिखी है लेकिन अंदर चाय है। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं, ये हम आने से पहले ना ये कुछ बात चली थी एग्जाम की, तो वो थोड़ा गाइड कर दें अगर सर नहीं अभी तो। वो उसका सजेशंस मांगी थी सर ने, उसका सॉल्यूशन बता दिया था कि जो एज इट इज उसका कुल आंसर यही है कि जो मैनेजमेंट चूंकि आगे अशूरा भी आ रहा है और साथ ईद वेकेशंस भी आ रही हैं और आगे हमारी क्लासेस भी 8-9 होगी तो हमारा मिड होगा ना। तो हमारी कुछ ये थी, कुछ लोगों की ये सजेशंस थी कि ईद से पहले एक पूरा वीक है तो हम एक और क्लास ले लेते हैं, मेकअप क्लास टाइप। तो सर ने कहा मेकअप क्लास तब लेंगे जब हमको ने मिस की हो, और रेगुलर क्लास तो ऑन टाइम यानी ऑन डेट ही होगी। तो वो उसका फिर जो एज इट इज चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं तो इसमें क्या अनाउंसमेंट हुई है कब, वो अभी अनाउंस होगा कि हमारे मिड कब हो रहे हैं? हाँ जी, अनाउंसमेंट तो यही है ना कि आगे हमने 2 या 3 क्लासेस और पढ़नी है उसके बाद मिड है। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 या 9 ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह मिड होंगे। और तो मिड में ये इम्पोर्टेंट था कि चूंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा मिड था वो हमारा रिसर्च पेपर था। तो सर यही पूछ रहे थे कि आप हमें टेस्ट देंगे, कोई असाइनमेंट देंगे या हमारा पेपर लेंगे, तो ज़्यादा चांसेस पेपर की हैं। ओके।
हाँ जी। नेक्स्ट वीकेंड क्लास है? नेक्स्ट वीकेंड तो सर ईद है, तो ईद पे आप कुर्बानी कर लीजिएगा। नहीं, सैटरडे एंड संडे दोनों छुट्टी है? जी सर, इतनी तुम छुट्टी दिलवा देना सर, इतना वो कर दें सर। ओके। ये सैटरडे संडे तो होता है टाइम फैमिली को स्क्रीन देने के का। ऊपर आपको एक क्वेश्चन नजर जी आ जी रहा है जी सर। कि ये हमारे दोस्त जी हैं, सर, आ रहे हैं। जी सर। ये बेसिकली जो है एमफिल स्कॉलर हैं, यानी कि ये एक एमफिल तो कर चुके हैं, ये दूसरा एमफिल बेसिकली कर रहे हैं। एहसन शहजादा जो है बेसिकली इनको जानता होगा, फखरुल इस्लाम पाशा साहब हैं, ये डायरेक्टर पैगाम टीवी हैं। बेसिकली ये चेक करना चाह रहे थे कि जी जी पेरेंटल रिस्ट्रिक्टिव मीडिएशन फॉर सोशल मीडिया यूज इन चिल्ड्रन, और ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये पॉपुलेशन हमने कौन सी ली, लाहौर में कौन सा इलाका था। अच्छा जी, ये जब क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको कवर लेटर लिखना होता है, ठीक है। बहुत अच्छे रिसर्चर जो हैं वो भी पाकिस्तान में कवर लेटर नहीं लिखते, लेकिन ये समझ ले कंपलसरी है कवर लेटर, जिसमें आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर इसमें आप एक कॉन्फिडेंशियल लेवल भी क्रिएट करते हैं कि जी ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है किसी और से शेयर नहीं होगी। उसके बाद जो है वो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये डेमोग्राफिक, ये थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो ये फॉर्मेट है क्वेश्चनर का, ये फॉर्मेट जो है इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएसए एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री। जो ये फार ईस्ट के मुल्क हैं, ख़ास तौर पर जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, वो जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल एंड के ऊपर देते हैं क्वेश्चनर में, यानी कि ये ज़हन में रखिएगा। उनका जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स लेने का तरीकाकार है वो बाद में होता है। वो पहले जो है वो कहते हैं कि डेमोग्राफिक जो है इंफॉर्मेशन नहीं भी मिलती, लेकिन जो एक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन वो मिल जाए। अच्छा, इसमें जो है मीडिया कंजम्पशन का एक स्केल बनाया है। अब ये दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये 0 to 6 जो है 7 पॉइंट स्केल है, ये 0 to 6 जो है इसके आगे देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, टेक्स्ट बहुत बारीक हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कहा कि जी आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद ऊपर से जो भी आपका कोड है वो यहाँ 0 लिखना है, आपने 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप डेटा एंटर करते हैं तो बड़ा क्लियर कट डेटा एंटर होता है और गलती कम होती है एंट्री में। अगर आप स्केल को यहाँ पर ही 5-6 पॉइंट लिख देते हैं और कहीं उसे कहते हैं किसी पर टिक कर दें, तो बाज़ औक़ात जो है वो डेटा एंट्री करते हुए कोडर से गलती हो जाती है। तो ये ज़्यादा रिफाइंड फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट है, अगर इसको अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये मीडिया कंजम्पशन के दो स्केल डिज़ाइन किए गए, एक वीकडे पर है और एक एवरेज वीकेंड पर जो है वो किया गया है। और उसको बाद में आप दोनों को मर्ज करके एक स्केल भी बना सकते हैं, या दोनों का अलग-अलग एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फिर जो है वो 6 पॉइंट स्केल है। ये स्केल जो है बेसिकली मेजर करने के लिए है पेरेंट्स यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये भी बिल्कुल, और ये देखें कि जब हम पेरेंट यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो हर वेरिएबल को जो है, हर स्टेटमेंट को हमने नंबर किया है, और वेरिएबल जो है उसकी एब्रीविएशन दी है। ये इसलिए दी है कि जब आप एसपीएसएस के ऊपर डेटा एंटर करते हैं तो आइडेंटिफाई हो। अक्सर लोग जो है वो डेटा एंटर कर लेते हैं, जब वो एनालिसिस में जाते हैं, जब अपनी फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि पहली स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो जब आप वेरिएबल का नाम भी देंगे प्रॉपर और नंबर भी देंगे तो आपको पता होगा। ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि जब आप रिलायबिलिटी ऑफ स्केल चेक करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि कोई एक आइटम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्केल में, उसको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड अगर नंबर दिया होगा तो पता होगा 6 आइटम है या 7 आइटम है जो है स्केल को प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो उसको मैंने निकालना है। तो वो बड़ा आसान होगा जब नंबर दिया होगा। अगर नंबर नहीं दिया होगा और वहां पर सिर्फ ये लिखा होगा
यू कैन रीस्टार्ट वाईफाई कनेक्शन एट होम और ऑफिस। तो क्या होगा, आप ढूंढेंगे कि अच्छा ये पांचवा था, छठा था, क्योंकि अगर ये नंबर लिखे होंगे तो डेटा शीट जो एसपीएसएस एस है उसके ऊपर जो है नंबरिंग आ जाएगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट होगी तो पहला लफ्ज नजर आ रहा होगा, पहला वर्ड नजर आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा, तो फिर उस स्टेटमेंट को ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट बेहतर ये है कि आप अब दूसरा जो स्केल बना है वो है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। अच्छा जी, अब ये जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये तीसरा पेरेंट्स अवेयरनेस अबाउट मीडिया अफेक्ट, ये चौथा है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव मीडिएशन, ये पूरा स्केल जो है उनके पास पड़ा है, मेरे पास जो है वो सिंपल ये है। ये 6 आइटम रिस्ट्रिक्टिव मीडिएशन के हैं। अब ये टॉपिक देखें, पेरेंट रिस्ट्रिक्टेड मीडिएशन फॉर सोशल मीडिया यूज। अब जो पहला जो है वो स्केल जो है वो बना है वो है यूजेज के ऊपर, सोशल मीडिया यूज। दूसरा जो है इंटरेक्शन पर है, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। तीसरा जो है वो पेरेंट्स अवेयरनेस अबाउट मीडिया अफेक्ट। और चौथा जो है वो रिस्ट्रिक्टिव मीडिएशन है। अच्छा जी, अब जब हम स्केल बना लेते हैं तो उसके बाद जो है हम जो है इनके स्कोर को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला वो हम जो है इसी तरफ मूव करेंगे। आगे जो है आपका एसपीएसएस है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जो डेटा मेरे पास मौजूद है वो फाइल हो, ताकि जो है वो मैं अच्छे अंदाज से जो है वो आपको एसपीएसएस में डेटा एंट्री करना सिखा दूं, उसका स्केल को जो है उसकी रिलायबिलिटी चेक करना सिखा दूं, उसकी वैलिडिटी चेक करना सिखा दूं, और उसके बाद जो है एनालिसिस हो, फिर इंटरप्रिटेशन एपीए फॉर्मेट के मुताबिक हो। कोशिश ये करनी है मैंने कि मुकम्मल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद इंटरप्रिटेशन इन एपीए स्टाइल जो है वो आपको सिखा दूं और फिर आपसे करवाऊं भी। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में तो वो प्लीज पूछे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने पेपर दिखाया है इसमें एक ही स्केल क्यों नहीं चला आगे तक, 7 क्वेश्चन जो पॉइंट्स का। जी जी, यहाँ ये पहला स्केल जो है वो है 1 to 5 आइटम्स है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 6 7 ऑप्शन दिए हैं, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर देखें ना, 0 है, 1 2 3 4 5। ऑन एन एवरेज वीकडे अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इन टोटल डू यू कंज्यूम टीवी। कोई कहता है कि नॉट कंज्यूमिंग लेस देन 15 मिनट। तो ये ऑप्शन जो है उसकी जगह आपने यहाँ पर कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं, यानी कि मैं नहीं, बेसिकली रेस्पोंडेंट जो है आपका। ठीक है, तो वो ये इस तरह फिल होगा, और जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो ये नंबर जो है इसके आगे नंबर आ जाएगा, पहली स्टेटमेंट के आगे 2, दूसरी के आगे 4, 3, 5 एंड सर वो समझ आ गया। अब आगे जरा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर स्केल जो है ना 7 पॉइंट्स नहीं है। हाँ जी 6 है, तो उसमें वो कोई इशू नहीं। मैंने कहा देखें प्लीज आप 6 पॉइंट, मैंने कहा ना यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, देन डिसएग्री बिटवीन। ये मैंने आगे नीचे जो है इसकी परसेंटेज भी सेट की है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा इसकी ये 6 पॉइंट, अच्छा चलें मैं आज थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि 5 पॉइंट और 6 पॉइंट में क्या फर्क है। अच्छा 6 पॉइंट जो है ना वो अक्सर जिनका जो ओपिनियन नहीं देते, जो जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल, तो वो 3 पर टिक कर देते हैं। ठीक है, अब 3 जो है वो 3 का मतलब है नो ओपिनियन, इसी तरह है न्यूट्रल, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, मैं इसके ऊपर जो है ना
वो न्यूट्रल हूँ, मेरी कोई राय नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों की राय है, जिन लोगों का कोई ना कोई ओपिनियन है, उसको तो आपने 0, 1, 2 कह दिया या 4, 5 कह दिया, और जिसका ओपिनियन है, यानी कि जिसका ओपिनियन नेगेटिव में है उसको 1, 2 कह दिया, जिसका पॉजिटिव में है उसका 4, 5 कह दिया, और जिसका ओपिनियन ही नहीं है वो 3 स्कोर दे दिया आपने, उसको 3 का नंबर दे दिया। अब ये सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस में जाते हैं ना 3 लेकर, तो 3 एक डिजिट है, नंबर है, वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कहीं पर, यानी कि उन लोगों की यानी कि शो ज्यादा होती है सिग्निफिकेंस जिनका ओपिनियन नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है जब आप सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस में जाते हैं ना, कभी जिनका ओपिनियन नहीं है उसको ज्यादा वैल्यू है, और जाहिर है जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका ग्राफ में भी, लाइन ग्राफ है या जिस तरह के भी ग्राफ बना रहे हैं या मॉडल टेस्टिंग है, उसमें लोडिंग फैक्टर जो है उसका ज्यादा आता है, तो हम उसको फिर एक्सक्लूड कैसे करें ना। लॉजिकली जो है 5 पॉइंट स्केल लेते हैं, वो कहते हैं कि जिनका कोई ओपिनियन नहीं होता, तो बेसिकली ओपिनियन ना रखना भी तो ओपिनियन है, वो एक लंबी डिबेट है फिर। लेकिन यहाँ पर जो है कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका ओपिनियन नहीं होगा 6 पॉइंट स्केल में, ऐसा कोई नहीं है, यानी कि एवरीबॉडी इज बाउंड टू गिव ओपिनियन। किसी के लिए मैंने रूम नहीं छोड़ा कि भाई वो ओपिनियन ना दे अपना ना, स्ट्रांगली डिसएग्री कह देगा। अगर वो डिसएग्री है तो वो फिर आगे 1 to 20 जो है ना वो कहीं पर जो है वो करेगा। अगर इसी तरह 5 पॉइंट स्केल है तो हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम होती है कि जिसने 1.5 पर टिक करना है, 5 पॉइंट स्केल पर जिसने 1.5 पर टिक करना है, वो 1 पर करे या 2 पर करे, क्योंकि ऑप्शन तो 2 ही है उसके पास, तो उसके पास ऑप्शन कम है 5 पॉइंट स्केल में, लेकिन 6 पॉइंट स्केल में उसके पास ऑप्शन ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात समझ लेके, बाकी जो है कुछ चीजें जो है आगे इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो फिर डिस्कशन होगी आपके साथ। इंशाल्लाह। सर सवाल ये था कि अब हम अपनी मर्जी से बेहतर करने के लिए 7 पॉइंट भी चूज कर सकते हैं ना, कोई यस कंपल्शन तो नहीं है कि? जी, लेकिन देखिए ना 7 पॉइंट में फिर दोनों एक्सट्रीम है, दरमियान में मिड पॉइंट देना पड़ेगा आपको। ओके। मेरा ये है कि 6 पॉइंट इज बेटर एज कम्पेयर टू 5 पॉइंट। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, एक और प्रॉब्लम भी है, जब आप बेहतर चीज लेकर आते हैं और ये समझते हैं, अच्छा ये जो 6 पॉइंट स्केल है इस वक्त जो अ, बहुत रिफाइंड एजुकेशनल रिसर्च इन पाकिस्तान हो रही ना, उसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। और हमने जो है वो सजेशन दी अपने एक दोस्त को, पीएचडी कर रहे थे, कि यार 6 पॉइंट स्केल बनाए ना आप। तो जब वो 6 पॉइंट स्केल बना के गया है तो उसके एडवाइजर ने कहा ये क्या बना के ले आओ, नहीं 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 5 पॉइंट स्केल ही बनाओ। वो जो है वो उसके वो यानी उनको जो है वो 5 पॉइंट स्केल ज्यादा अच्छा लगता है, या लोग दे डोंट वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ, जहां पर वो स्टिक है वहां पर स्टिक ही है, रिजिडिटी है मार्केट में। ये मैं आपको बता दूं कि सुपरवाइजर लॉजिक को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, वो जो है बेहतर रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे, वो सिर्फ जो है वो ये देख रहे हैं कि जिस लेवल पर उन्होंने कल काम किया था उसी लेवल पर आगे करवाएं। ये फिर एक लंबी डिबेट है उसमें कि हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे ना। समझ गया सर। हाँ जी, तो ठीक। अब मैं किसी के बारे में कुछ सख्त बात करूं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है एहसन शहजाद, शहजादा एहसन? जी सर, जी जी जी। हाँ जी, मैंने कहा किसी के बारे में कुछ सख्त बात करें तो फिर अच्छा नहीं लगता। सही है सर, सही है। चलें जी, अच्छा ये रिकॉर्डिंग अब अच्छा सर, पता नहीं, जी जी। एक ना आज 2 सजेशंस हैं। एक तो हाँ सर, इसी में ही है कि वो सर, हमने आपने SPSS का जो सॉफ्टवेयर था वो आपने हमें क्लास में वो सिखाया तो था, और हमने उससे सीखा भी है।
लेकिन सर वो अगर हम प्रैक्टिस कर लें और हमें कोई आपके साथ या कोई जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो, क्योंकि अभी मिड तक तो उम्मीद है कि कोई फिजिकल क्लासेस हो जाएं, ऑन कैंपस हो जाएं, जी देखिए, तो मेरा पूरा इरादा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं डिटरमिन हूँ कि मैंने SPSS आपको सिखाना है हर हाल में, ठीक है। और जी ये सर। सारे के सारे जो हैं इंशाल्लाह आपकी क्लास में अच्छे रिसर्चर बनेंगे जो अच्छा SPSS यूज कर सकें। ये सिर्फ SPSS पर नहीं है, ये PLS स्मार्ट भी है, यानी कि PLS सैम जिसे हम कहते हैं मॉडल टेस्टिंग, ये SPSS फर्स्ट वर्जन कह लें। अगला जो वर्जन है ना रिग्रेशन मॉडल की तरफ जाना, बेसिकली मेरा टारगेट वो है। और मैं आपकी क्लास को इंशाल्लाह रिग्रेशन मॉडल सिखाऊंगा और फिर मैं समझूंगा कि मैंने कुछ डिलीवर किया आपको। ये मैं अपनी ज़ात से इंशाल्लाह बड़ा कमिटेड हूँ और ये मैंने डिलीवर करना है हर हाल में। पता नहीं जिंदगी कितनी है, ये मैं नॉलेज आपको इंशाल्लाह ताला इम्पार्ट करूंगा अल्लाह की रहमत से। जी हाँ जी, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे सर। वो इतनी लंबी नहीं चाहिए। चलिए, ओके, अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ओके सर। ओके, सर ठीक है ये अटेंडेंस का कोई, जी। सर अटेंडेंस, हाँ, मेरे ख्याल में 13 बल्कि 15 के 15 लोग ही प्रेजेंट है। मैं अभी जो है लगा दूंगा थोड़ी देर के बाद। मैं सर आपको भेज दूं नाम वगैरह अगर हाँ कहते हैं जी, तो, या अभी नोट कर लें, क्योंकि सर 2 लोगों की रिक्वेस्ट भी आई हुई है सर, क्योंकि कौन है? अकील रेगुलर स्टूडेंट है और एक आयशा आयशा है, ये दोनों की रेगुलर, उनका ठीक, इंटरनेट का मसला आया हुआ है, और ठीक। अब्दुल वाहिद का भी है कोई सर। ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो नहीं आया, और मैं कोशिश करता हूँ कि भी सबके लगा दूंगा। अच्छा, सर एक थैंक यू वो सर। क्या नाम है, एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चनर फिल करके मुझे बता, एहसान, एहसान रिसर्च किए कि प्रोफेशनल ट्रैक के? वो प्रोफेशनल है सर। ओके जी, चलें, ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर। जी कोई जी, क्वेश्चन तो नहीं है किसी के अल्लाह जहन में? हाफिज। हेलो। नो सर थैंक यू, नो सर थैंक यू। अच्छा, कोई असाइनमेंट दे दूं आपको कि ईद पर चिल करना है? ईद है सर, काम बहुत है, तबीयत भी खराब है सर। चलें, चिल करें। ओके जी, जज़ाकल्लाह सर ओके, थैंक ओके जी, अल्लाह। यू। थैंक यू सर, थैंक सर यू। इसका रिफ्लेक्टिव जर्नल देना है जी जी, इस रिफ्लेक्टिव लेक्चर जर्नल का। हर क्लास का है, रिफ्लेक्टिव जर्नल मारूख हर क्लास का है। अमरीन बात कर रही हैं? जी जी, अमरीन। सर जी मैं जी जीनत बात कर रही हूँ। जीनत, जी जी, हर सर, क्लास का अमरीन भी ऑनलाइन है। जी जी जी। जी ओके सर, जी, थैंक यू। थैंक यू जी, ओके। सर उस्मान, थैंक ये यू। हो सकता है कि मैं इसको क्लोज करूं तो रिकॉर्डिंग आपकी तरफ आए, तो वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। नहीं सर, आप ही के पास आएगी।